प्यारे दोस्तों, आज फिर सुनिए एक नई कहानी। आप भी सोचते होंगे बड़ा बेशरम आदमी है, इसके चैनल को हम सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, फिर भी वीडियो डालता रहता है। दोस्तों ऐसा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप अपना कर्म कीजिए। है लाइक करना कर दीजिए, नहीं करना मत कीजिए, सब्सक्राइब करना कर दीजिए, नहीं करना मत कर दीजिए, लेकिन मैं तो वीडियो डालता ही रहूंगा। तो लीजिए कहानी सुनिए। लोग कहते हैं कि किसी समय कहीं एक नवाब था, उसके एक ही लड़का और एक लड़की थी। लड़का बड़ा बहादुर था, किसी से नहीं डरता था, उसका नाम था फिरोज शाह। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, उसका नाम था जहानारा। वह नवाब हर साल एक बड़ा जलसा करता था। वह जलसा देखने के लिए देश देश के नामी गिरामी लोग, शहजादे, शायर, नट, कथक और गुनी गवैये आते रहते थे। नवाब के सामने वे अपना जोहर दिखलाते और इनाम पाते थे। एक साल एक बूढ़ा आदमी उस जलसे में आया। अनेक शिल्पी अनेक तरह से बोलने चालने और किस्म किस्म की करामात दिखाने वाली प्रतिमाएं लाए थे, लेकिन वो बुढ़ा सिर्फ एक काठ का घोड़ा ले आया था। उस बुढ़े को, उसके घोड़े को देखकर सभी लोग हंसने लगे। वह घोड़ा तुम्ही ने बनाया है दादा? एक आदमी ने पूछा। कैसा बढ़िया घोड़ा है, क्या दाम है इसका? दूसरे ने हंसी उड़ाई। भाई क्या समझ रखा है उस घोड़े को तुमने? ये देवता का घोड़ा है, एक ने कनखी मारकर कहा। दादा वे सब तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं सच पूछता हूं, बताओ इसका दाम क्या है? एक ने गंभीर स्वभाव से पूछा। अब उस बुढ़े शिल्पी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, इस घोड़े को तुम क्या, तुम्हारे बाप दादे भी नहीं खरीद सकते, जाओ अपनी राह लो। उसने झटक दिया। कुछ दिन बाद नवाब ने उन शिल्पियों की बनाई हुई हर एक मूर्ति को देखा, उन्हें उचित पुरस्कार देकर कुछ को खरीद लिया। आखिर बुढ़ा और उसका काठ का घोड़ा बच गए। इस घोड़े में क्या करामात है? नवाब ने बुढ़े से पूछा। हजूर गौर से सुनिए, ये ऐसा वैसा घोड़ा नहीं है। पलक मारते ही ये आसमान में उड़ जाता है और तारों से बातें करने लगता है। वह उस बुढ़े ने नवाब से कहा। वाह वाह भाई, आकाश पाताल के गुलाबे मत मिलाओ, ऐसा घोड़ा तो सारी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। नवाब ने अचरज के साथ कहा। हजूर जरा सब्र करें, तो अभी अभी इसकी करामात देख लेंगे। उस बुढ़े ने कहा। अच्छा चलो, मैं अभी इसकी जांच करता हूं। तुम इस घोड़े के बारे में जो कुछ कहते हो वह सच है तो जाओ, इस पर चढ़कर मेरा एक काम कर लाओ। यहां से 10 कोस दूर पर एक काला पहाड़ है, उस पर एक मस्जिद है। उस मस्जिद की बगल में एक खजूर का पेड़ है। जाओ उस खजूर की एक पत्ती तोड़ लाओ, जिससे मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो सके। नवाब ने हुक्म दिया। बंदगी करके बुढ़ा घोड़े पर चला गया और उसके सिर पर की कलगी उतार दी। घोड़ा उड़ा और मेघों में मिलकर ओझल हो गया। घोड़ा कैसे कब वहां से उड़ा, कहां गया और कब आया, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन दूसरे क्षण वह बुढ़ा नवाब के सामने आकर फिर खड़ा हो गया। उसके हाथ में नवाब की पत्ती थी। ये देखकर नवाब दंग रह गया। उसको अपनी आंखों पर आप ही विश्वास न हुआ। उसने सोचा कहीं किसी न किसी तरह से ये घोड़ा बुढ़े से ले लेना चाहिए। यही सोचकर उसने बुढ़े से कहा, तुम ये घोड़ा मुझे दे दो और उसके बदले में जो चाहे मांग लो। अच्छा, तो इस घोड़े के बदले में आप अपनी लड़की से मेरा ब्याह कर दीजिए। उस बुढ़े कारीगर ने निधड़क कहा। यह सुनकर सब लोग भौचक्का रह गए, क्योंकि वह कारीगर बहुत ही बूढ़ा था। तो इस पर ऐसा सूरत था कि जो उसका चेहरा एक बार देख लेता फिर कभी भूल ना जाता। ऐसे आदमी से देखते देखते नवाब साहब की 16 साल की लड़की को कैसे ब्याह जाए? नवाब भी सोच में पड़ गया। तब शहजादे फिरोज शाह ने कारीगर से कहा, हमें कैसे विश्वास हो कि इस घोड़े में कुछ माया नहीं है? कैसे मालूम हो कि ये वह दूसरों के चढ़ने पर भी उड़ता है कि नहीं? हमें सच कैसे मालूम हो? इसलिए मुझे एक बार इस पर
चढ़कर जांच कर लेने दो। तब बुड्ढे ने भी शहजादे की बात मान ली। तुरंत शहजादे ने उस घोड़े पर चढ़ गया, कलगी उतार ली। घोड़ा उठा और पल मारते ही आसमान में गायब हो गया। नवाब और दरबारी लोग देखते ही रह गए। वे लोग फिरोज शाह के लौटने की राह देखते हुए वहीं बैठे रहे। धीरे धीरे दोपहर हो गई, लेकिन शहजादा लौट कर नहीं आया। आखिर शाम भी हो गई, लेकिन उसका कहीं पता न था। आखिर रात भी हो गई। तब नवाब को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये कारीगर घोड़ा ना ले आता तो मेरा बेटा इस तरह गायब ना हो जाता। इसलिए उसने कहा, इस बुड्ढे को ले जाकर बंदी खाने में डाल दो। जब शहजादा लौट कर आएगा तो देखा जाएगा। तुरंत सिपाहियों ने उस बुड्ढे कारीगर को ले जाकर बंदी खाने में बंद कर दिया। उधर फिरोज शाह उस काठ के घोड़े पर वायु वेग से उड़ता जा रहा था। पहले तो उसे ये देखकर बड़ा लगा कि उसने नीचे झांक कर देखा कि वह कितनी ऊंचाई पर आ गया है, लेकिन नीचे देखने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यहां तक कि उसको उसका वह किला भी नहीं दिखाई दिया। सिर्फ एक काला पहाड़ सांप की तरह सांप की एक बाबी के समान दिखाई दे रहा था। उसके सिर में चक्कर आ गया। उसने घोड़े को कस के पकड़ लिया, लेकिन घोड़ा तो उड़ा ही चला जा रहा था। तब फिर शाह को अपने घर वालों की याद आने लगी। बाप याद आया, जिसने बड़े प्यार से पाला पोसा था। बहन याद आई, जो हमेशा उसके साथ खेला करती थी। अपने यार दोस्त भी याद आए। क्या अब यह फिर उन्हें नहीं देख सकता? वह डर से कांपने लगा। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन घोड़ा तो ऊंचा ही उतर जा रहा था। घबरा कर उसने आंखें खोली, लेकिन तब तक वह भूल गया कि घोड़ा कैसे नीचे उतरता है। वह भारी सोच में पड़ा था। घोड़े को टटोलकर उसने लगा घोड़े को टटोलकर देखने लगा कि कहीं कोई कील काटी तो नहीं है जिसके दबाने से नीचे उतरने लगेगा, लेकिन उसे कुछ न मिला। तब उसने घोड़े के अंग अंग को हिला डुला कर देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर झुंझला कर वह कलगी जो उसके हाथ में थी घोड़े के सिर पर जोर से घुसो दी। बस कलकी लगते ही घोड़ा नीचे उतरने लगा। तब कहीं उसकी जान में जान आई। उसने कलगी को जरा और दबाया तो घोड़ा और वेग से नीचे उतरने लगा। आखिर घोड़ा एक 7 मंजिले महल के ऊपर उतरा। तब तक रात हो गई थी। सारे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। फिरोज शाह सीढ़ियों से उतरकर महल के अंदर पहुंचा। कहीं से उसे गाने बजाने की आवाज आ रही थी। वह उस आवाज की ओर चल पड़ा और एक बड़े कमरे में जा पहुंचा। वह कमरा हीरे जवाहरातों से जला हुआ था और रोशनी में चमचमा रहा था। उसके अंदर जाकर देखा तो एक फूल से मुलायम रेशम के गद्दे पर एक सुंदरी लेटी हुई है। उसके चारों ओर उसकी सहेलियां सो रही है। फिरोज शाह को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसने अपने बदन में चिकोटी काट कर देखा। तब दर्द हुआ तो समझ आया कि वह सब कुछ सच है। उसने फिर उस सुंदरी की ओर देखा। वह सितारों के बीच चांद की तरह मालूम पड़ती थी। उसके सुगंधित बाल लहरा रहे थे। फिरोज ने आकर धीरे से उसके बाल अपने हाथ में लिए है। सुंदरी ने चौंक कर आंखें खोल दी। फिरोज शाह ने धीरे से उसको अपनी सारी कहानी सुनाई। क्या सुनाई? उसने उससे विनती की कि वह उसके मुल्क में आकर उससे ब्याह कर ले। वह सुंदरी भी उस पर रीझ गई थी, इसलिए वह भी चुपके से उठी और उसके साथ हो गई। दोनों उस घोड़े पर सवार होकर फिरोज शाह के मुल्क में जा उतरे। फिरोज शाह नहीं चाहता था कि शहर के सब लोगों को शहजादी की बात मालूम हो, इसलिए उसने शहजादी को नगर के बाहर एक बाग में उतार दिया और खुद अपने महल में आ गया। लड़के को देखकर नवाब की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत हुक्म दिया कि कारीगर बंदी खाने से छोड़ दिया जाए। उसने तुरंत शहजादे के ब्याह की तैयारी भी शुरू कर दी। यह सारा हाल उस बुढ़े कारीगर को भी मालूम हुआ। वह तुरंत शहर के बाहर वाले बाग में पहुंचा और सुंदरी से बोला, शहजादे ने आपको जादू के घोड़े पर चढ़ाकर महल में ले आने का हुक्म दिया है। शहजादी ने भी उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। वह उस घोड़े पर उसके पीछे बैठ गई। तुरंत कारीगर ने कलगी उतारी और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। जब शहजादी के स्वागत के लिए नवाब साहब गाजे बाजे के साथ बाग में हाजिर हुए तो कारीगर की बात मालूम हो गई।
यह खबर सुनते ही फिरोज शाह पागल हो गया। शहजादी के बिना वह जी नहीं सकता था, इसलिए वह घोड़े पर चढ़कर उसे खोजने निकला। कारीगर का घोड़ा उड़ते उड़ते यूनान मुल्क के मैदान में जा उतरा। तब शहजादी कारीगर की चालाकी जान गई और रोने लगी। उसी समय यूनान का राजा उधर से शिकार खेलने जा रहा था। उसने शहजादी के रोने की आवाज सुनी। तुरंत दौड़कर वह उसके पास पहुंचा और उसकी रक्षा की। शहजादी पर वह रीझ गया। इस नई बला से बचने के लिए वह पागल बन गई और ये देख यूनान के राजा को बहुत रंज हुआ। उसने अनेक को हकीमों को बुलाकर उसकी दवा कराई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। इधर शहजादा फिरोज शाह उसकी खोज में देश विदेश घूम रहा था, लेकिन कहीं उसे शहजादी का सुराग ना मिला। आखिर वह घूमते घुमाते यूनान जा पहुंचा। वहां उसे शहजादी के पागलपन का पता चला। झट फिरोज शाह ने हकीम का भेष बनाया और राजा के पास जगह बोला, हजूर, मैं अनेकों जड़ी बूटियां जानता हूं, मैं शहजादे का पागलपन दूर करूंगा। राजा उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। वह उसे तुरंत शहजादी के पास ले गया। इस निराले हकीम को देखते ही शहजादी का मिजाज जरा ठंडा हुआ। हजूर, एक काट के घोड़े के कारण इस शहजादी का मिजाज यूं खराब हो गया है। उसी तरह के घोड़े पर चढ़ाकर जंतर मंतर करना होगा। मुझे इस तरह का घोड़ा तैयार करने में 10 वर्ष लग जाएंगे। फिरोज शाह ने शहजादी की जांच करके राजा से कहा, वैसा घोड़ा तो हमारे पास है, तैयार करने की क्या जरूरत है, उस पर चढ़कर इसका इलाज करो। राजा ने उससे कहा। फिरोज शाह की चाल काम कर गई। उसने शहजादी को घोड़े पर चढ़ाकर झूठ मूठ के मंत्र पड़े। फिर उचक कर वह भी घोड़े पर सवार हो गया और कलगी उतार ली। तुरंत घोड़ा फर से उठा और आसमान में गायब हो गया। फिरोज शाह शहजादी के साथ अपने मुल्क में पहुंचा। बड़ी धूमधाम से उन दोनों का ब्याह हुआ। ब्याह के दिन ही उस काठ के घोड़े को जला दिया गया और वो दोनों सुख से रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी थी। अगर अच्छी लगे तो देख लीजिएगा और पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और ना पसंद आए तो कुछ मत कीजिएगा, लेकिन एक बार कहानी जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।